बेशक। अच्छा, निसार भाई ये बताएं कि कुछ सवालात लोग मुझसे करते हैं। इन बीइंग ए इंसान खता का पुतला है, गलतियां होती हैं। कुछ गलतियां माजी में हुई हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से, या जैसे अल्ताफ भाई ने कई दफ़ा बाकायदा रिटर्न में माफ़ियाँ भी मांगी हैं और गलतियां हुई हैं। तो अब अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट रिलीफ देती है तो क्या अब उन गलतियों से सीखा जाएगा और उनका अजाला किया जाएगा? कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि अब वो चीज़ दोबारा ना हो जो पार्टी की कमजोरी कह लें, प्रोपेगेंडा किया गया। उसके लिए भी कोई अल्ताफ हुसैन साहब ने ऐसा लाहे अमल तैयार किया है? क्योंकि अमूमन ये होता है कि यहाँ पे किसी के साथ कुछ हुआ तो भाई वो भाई तक बात नहीं पहुँच रही, कहा ये गया भाई तक नहीं पहुंची, इस वजह से ये मसला नहीं हुआ। कुछ लोगों ने बीच में जो है ऐसा घेर लिया था कि भाई तक चीज़ें नहीं पहुंचती थी। तो उस हवाले से आप थोड़ा सा। अम्बाल, गलतियां करने के बाद जो गलतियों पे गलतियां करते हैं, जिद करते हैं, वो तरक्की कभी नहीं करते। बिल्कुल सर। पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जो अपनी गलती का एतराफ ज़बानी कलाम नहीं, तहरीरी भी करते हैं। इससे बढ़ के मेरा ख्याल है कि गलती का एतराफ जब हो, वो खुद करे, उसके चेहरे में महसूस हो, बॉडी लैंग्वेज में महसूस हो, तो सजा देने वाला भी उसका कलम रहम की तरफ चला जाता है। ये वाहिद अल्ताफ हुसैन लीडर है कि अपनी गलतियों का एतराफ खुले आम दिल से करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अब काफी तजुर्बा हो गया, ऐसा निजाम मौजूद है कि इंशाअल्लाह ताला ऐसा मौका नहीं आएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि काफ़ी लंबा इंटरव्यू हमारा हो गया है। मैंने आपसे भी पूछा, बुकला से भी पूछा, ये जो भी गुज़िश्ता रोज़ चंद रोज़ कबल हुआ कि रैली निकालने के बाद लोगों को गिरफ्तार किया, ज़मानतें मिल गई, उनको वापस रिहाई होने के बावजूद जो है एक एक्ट है MPO, उसके तहत दोबारा नज़रबंद कर दिए गए। क्या ये एक्ट है? कितना पुराना है? क्या लॉजिक है इसके पीछे? थोड़ा सा मेरे व्यूअर्स को वो बताइए। देखिए, कोरंगी की आवाम ने अल्ताफ हुसैन भाई की मोहब्बत में एक पुरअमन रैली निकाली। मोहब्बत में जो भी चीज निकाली जाती है तो उनके चेहरों में खुशियां होती हैं। जिनके चेहरों पे खुशियां होती हैं तो उनके हाथों में कोई असला नहीं होता, फूल होते हैं। फूल खुशियों की निशानी होती है। तो MPO, मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डिनेंस ऑर्डर था, ये जो है 1960 में कायम किया गया था। और वाकई ये ठीक ऑर्डिनेंस तो है, लेकिन यहां पसंद नापसंद पर इस्तेमाल किया जाता है। जिनको गुलाम बनाना होता है, बैयत करानी होती है, उनको MPO के तहत अंदर जेल में डाल देते हैं। हालांकि होना तो चाहिए कि मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर, मतलब यह है कि अमन अमान का मामला होता है तो मुद्दई कौन है? पब्लिक को होना चाहिए ना। पब्लिक तो मुद्दई नहीं है। जो FIR कटी थी जमान टाउन थाने पे, कलम लगाए थे 147, 149, 153, 109। अब इनका भी मकसद यह है कि अमन अमान का मामला। तो भाई जिनके लिए अमन अमान का मसला था, जिनको शिकायत थी, तो वो फरियादी कहाँ है? वो मुद्दई कहाँ है? वो लोग खुद आते, वो मुद्दई तो नहीं आए। आई सरकार। अब सरकार का जो विश्वास था, एक वहम था कि ऐसा हो सकता है। जब FIR काटी थी, जेल में डाल दिया था, तो उसी FIR और MPO में फर्क क्या है? FIR भी वही थी, MPO जो है दूसरा जो है, और लोगों को लिए जो है बंद करने के लिए समारोह से, कोट गुलाम मोहम्मद से, एमवालियार से, हैदराबाद से, जुब्बे से, मतलब ये है कि मीरपुर खास से, सखर, सांगड़, नवाबशाह, दादू, जैकबाद, इन इलाकों के
लोगों के साथ खौफ रास पैदा किया गया कि अल्ताफ हुसैन से ये मोहब्बत करते हैं। चलो आपने ये कलम डाल के कैद बंद किया ना, जैकाबाद भेजना, सांगड़ भेजना, मेरे को खास भेजना, कराची का बंदा जैकाबाद जाए। मैं आपको यही रोकूंगी, मेरे जहन में यही सवाल आ रहा था, क्या एमपीओ में ये शब्द भी शामिल है कि आप जैसे फर्ज करें कोरंगी से उन्होंने गिरफ्तार किया तो भाई कराची की किसी भी जेल में रख लेते, कोरंगी में भी तो जेल है, दांडी जेल है ना वहां पे करीब में, तो वहां रख लेते। ये क्यों शक है कि क्या आप एक इलाके से उठा के उसको सहूलत भी ना हो और इतनी दूर दराज इलाकों में फेंक दे कि बूढ़ी माएँ और बाप जो है वो पैसों का भी नुकसान उनका हो रहा है, तवानाई भी जा रही है और दिल भी अलग बैठा हुआ हो रहा है कि बसों के धक्के खा के वो जा रहे हैं। क्या एमपीओ में ऐसा भी कुछ है? ऐसा हरगिज नहीं है, इसलिए तो आजादी की बात कर रहे हैं कि आजाद हो हम, वो गुलाम करना चाहते हैं। अब जैकाबाद अकरम भाई, उनकी बेचारी मिसेस आयशा बाजी इतनी परेशान, सच्चल थाने पे उनको रखा, फिर यहां से जब भेजा है, ये जो एमपीओ का ऑर्डर हुआ है वो है 12 मई, होम डिपार्टमेंट से ऑर्डर हुआ है। ये 10 मई से पहले से अंदर है, कोई एफआईआर भी इनके ऊपर नहीं, डायरेक्ट जो है सच्चल थाने से जैकाबाद भेज दिया। मीरपुर खास से जो तालका के चेयरमैन थे जमील दुर्रानी भाई, उसको मुशर्रफ फिरोज, कोट गुलाम मोहम्मद के समारोह के उनको दादू जेल, किसी को सखर जेल। ये भेजना एमपीओ में तो ऐसी कोई चीज नहीं है, कैद बंद करना है ना, या जिला बदली भी करनी है, या दूर दराज इलाकों में भी भेजना है। ये इसी ही जुल्म के खिलाफ आजादी के महीने में हमें निकलना होगा। जब आजादी मिलेगी, घर बैठे किसी को नहीं मिलेगी, न कोई पैगंबर आएगा। खुद को आजादी हासिल करनी है तो खुद को निकलना होगा। अच्छा, आखिरी सवालात इतने आते जा रहे हैं और आपसे बात करके बड़ा अच्छा मुझे लग रहा है। ये बताएं कि मैंने एक किसी ग्रुप में पढ़ा था कि कोई कम्युनिटीज का भी मसला हुआ है कि कोई बिरादरियां थी, जात थी, उन्होंने आके किसी लोगों को जो है प्रेशराइज किया कि तुमने हमारे नाजायज बंदे जो है ना उठवाए गलत बयानियां करके और हमसे हमेशा वोट लेते रहे हो, और अगर तुमने अभी हमारा बंदा नहीं निकलवाया तो हम जो है ना तुमको बिरादरी से निकाल देंगे, तुम्हारा बाइकाट करेंगे। वो कोई सीन है आपके जहन में? बिल्कुल ऐसा ही है। कोट गुलाम मोहम्मद और मीरपुर खास, समारो उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, कायम खानी राजपूत, अच्छा, ये अनीस कायम खानी और शबीर कायम खानी के पास गए कि तुम होंगे अपने लिए सब कुछ, हमारे साथ बराबरी के हो, कल के बच्चे हो, हमारे बच्चों को क्यों जो कायम खानी तुमने ऐसा करवाया है, अगर आना है हमारे इलाकों में इज्जतदार हो, अपने बड़ों को देखते हो, तुम्हारे बड़े हमारे रिश्तेदार थे, तो फौरी तौर पर आजाद करवाओ, नहीं तो फिर आप और हम एक ही बिरादरी के में हैं, हमें तुम्हें निकाल देंगे अपनी बिरादरी से, न राजपूत रहोगे न कायम खानी रहोगे। तो उनकी शर्म की वजह से जिनके आर्डर निकले हुए थे एमपीओ के तहत, हाँ गिरफ्तार भी हुए, अच्छा, नजरबंदी हुए, नजरबंद भी हुए, अच्छा, जेलों में भी गए, अच्छा, जेलों से रिहा भी हो गए, विथड्रॉ भी किए, उन कायम खानियों ने करवाया। और ये बाहर जो हवा हो गए वो लोग, हाँ नाम बता सकता हूँ, जो लोग कराची से गिरफ्तार हुए तो उनसे पहले रिहा हो गए। हाँ बिल्कुल पहले। एक जो है मीरपुर खास के थे, आफाक या अशफाक नाम था इनका, कायम खानी था, अच्छा, या राजपूत था। 4 लड़के मीरपुर खास से उसी दिन ही आजाद हुए। फिर फारूक जमील दुर्रानी भाई जो गुलामी कबूल नहीं की, या दुर्रानी था, कायम खानी नहीं था, इसलिए जो है उन्होंने जेल कबूल की, लेकिन कायम खानियों ने, राजपूतों ने इनको अपनी दिखाई, तुम होंगे जो भी हो, सियासी पार्टियां तुम्हारी हैं,
तुम्हारी और हमारी बिरादरियां हैं, तुम्हारी बहनें, बेटियां, रिश्तेदार सब हम एक ही, पुट्ठियां, मामियां, चाचियां सब एक ही हैं। अपने बच्चों को आजाद करवाओ, नहीं तो फिर नहीं होना हैदराबाद और मीरपुर खास। और ऐसा हुआ, ये नहीं बताते सच किसी को। अनिस से पूछो, चलना भी भूल गया है, बाहर आके बताते हैं कि हमारे दरवाजे पे आते हैं। हाँ। कौन तुम्हारे दरवाजे पे आता है? तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हें शिकायत करने नहीं, एहसास दिलाने और शर्म हया करने के लिए आए थे कि कल तुम क्या थे, आज हमने इज्जत दी तो कल हमने इज्जत दी तो ये बन गए। उस इज्जत के बाद तो हमारे बच्चों को भी गिरफ्तार करा रहा है, शर्म नहीं आती तुम्हें? उन लोगों ने इनको बेशर्म किया, लेकिन ये मुंह के पक्के हैं, नाक तो इनको है नहीं कि सच बाहर बता सके। अंदर जाके पांव में गिरते हैं, बाहर आके जो सीना चोड़ के घूमते हैं। मुझे पता है टाइम खानियों, तुम्हारे साथ कौम नहीं है, सब अल्ताफ हुसैन के साथ है। तो दुरानी ने लश्कर फरोज जेल कबूल किया, कल आजाद हुए हैं, उन्होंने आजादी कबूल की। हैदराबाद के साथी नासिर अब्बासी भाई, आसिफ सिद्दीकी भाई, वो आज आजाद हुए हैं। हाई कोर्ट हैदराबाद ने फैसला किया, तो उन्होंने जेल तो कबूल किया है लेकिन गुलामी कबूल नहीं की। तो इसी तरह हुआ है बाजी। ये बताएं कि आप बता रहे हैं बाकायदा के FIR कटी, उनको गिरफ्तार किया, उनको नजरबंद किया और फिर वो एक ही दिन में उसी दिन रिहा भी हो गए। तो कोई लेटर वगैरह है रिहाई का आपके पास? बिल्कुल है, मैं लेटर दिखा सकता, मैं स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ। लेटर मेरे पास है, मैं दे देता हूँ। हाँ, मुझे दी और स्क्रीन पे उसमें विथड्रॉ लिखा है, नाम भी बता रहा हूँ, शमशाद उर्फ चांद समारो उमरकोट। अच्छा, क्या लिखा है उन्होंने? विथड्रॉ, होम डिपार्टमेंट ने लिखा है विथड्रॉ। ये नहीं लिखा है कि शमशाद के रिश्तेदार बुजुर्ग अनीस और शबीर के घर गए कि उन्हें कहा कि समझाया कि ये क्या कर रहे हो, कल हमने इतना इज्जतदार बख्शा, तुम अपने बच्चों को गिरफ्तार करवाते हो। विथड्रॉ करवाया। अच्छा, विद्रोह। तो गवर्नमेंट को कोई शौक नहीं था विथड्रॉ करने का, इन्होंने करवाया। वो मैं लेटर भी आपको दे देता, वो लेटर आप मुझे दीजिएगा। बिल्कुल दे देता। तो मैं इस व्लॉग के स्क्रीन पे भी लगाऊंगी और नाज़रीन कम्युनिटी पे भी लगा दूंगी कि अदालतें गई तेल लेने, थाने गए तेल लेने, और कौन से ऐसे इख्तियार आते हैं, कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि जब आपको कहा गया कि आपकी बहन बेटियां पूरे खानदान में चचेरी ममेरी ताया और शादियां हुई हैं और एक पूरी कम्युनिटी है, हम आपको कम्युनिटी से निकाल देंगे, तो फिर एक दिन में कैसे आ गए? तो नाज़रीन बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब सोशल मीडिया के जरिए खुलकर आ रही हैं। और कहते हैं ना कि खून रायगा नहीं जाता, खून जो है वो एक दिन ज़रूर बताता है कि किसने उसका खून नाहक किया है। मैं आपको मुस्तकिल हर व्लॉग में मैं कोशिश करती हूँ कि शहीद अली रज़ा आब्दी, जिनकी मैंने वीडियो लगाई थी और उन्होंने अपने कत्ल से पहले बता दिया था कि मुझे कौन कत्ल करवाएगा, और बड़ा उन्होंने एक हमें जुमला दिया था, UKPs। तो नाज़रीन वो अली रज़ा भाई तो हम में नहीं रहे, लेकिन अली रज़ा भाई की सारी जो बातें थी वो हर बार सच आती जा रही हैं और सामने आती जा रही है। आखिर में मुख्तसरन मेरे चैनल के हवाले से आप अपने अवाम को, अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों को, अल्ताफिस्ट को, हक परस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 13 अगस्त से पहले हमें जो है वो जो दिख रहा है, बड़ा बलबला लोगों में जाग रहा है, वही जो शुरू MQM की जब हम जमाना 86, जब हम बहुत छोटे छोटे से होते थे और मेरे ख्याल से कि ना हमें दुपट्टा पहनने की तमीज थी और नंगे पैर जब अल्ताफ हुसैन साहब आते थे गलियों में तो हम बच्चे थे, चले जाते थे। मुझे तो इस वक्त ना वो वाला मंजर याद आ रहा है। तो निसार भाई आप क्या कहेंगे उस हवाले से, जो तैयारियां हो रही हैं, जोश व वलवला, और आप अपने लोगों को जो आपकी पार्टी से मुंसलिक हैं, जो आपके नजरिए के हामी हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? देखो, आजादी का महीना है, खुसूसन शमशाद भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, इकबाल राजपूत भाई मीरपुर खास वाले मैं आपसे बात कर रहा हूं, या जितने भी आजाद हुए, आप शर्मिंदा ना हो। आपने माफी नहीं मांगी है, आप कैद में थे, मुझे पता है। आपके बुजुर्गों ने जाकर
इनको शर्म हया दिलाइए, उनको गैरत महसूस कराइए। मैं उनके लिए क्या कहूं, एहसास दिलाया है। तुम पर अल्ताफ हुसैन को फख्र है, जफर खानजादा आप पर फख्र है, अल्ताफ हुसैन को, जितने भी असीर साथी हैं इन पर अल्ताफ हुसैन को फख्र है। जिन पे भी FIR ATC की कटी हैं या उनको चर्च और बमों में जो है उन्होंने गिरफ्तार करके झूठी FIR काटी हैं, अल्ताफ हुसैन आप लोगों पर फख्र महसूस करता है, आपके साबित कदमी पर फख्र महसूस करता है। घबराना नहीं, ये नहीं कहना कि यार मेरे बड़े जो है जाके अनीस के पास गए और मुझे जो है आजादी दिलाई। उस वक्त भी जो है आप जेल कबूल करने के लिए तैयार थे, तभी तो जेल गए। इंसान हैं, आपने कोई कुछ नहीं किया। तो मैं आवाम से अपील करता हूं कि आजादी के दिन आजादी हासिल करनी चाहिए, गुलामी के दिन खत्म होने वाले हैं। इनको देखो, एक दूसरे की शिकायतों में चले जाओ मत, देखो कि कौन क्या कर रहा है, वो अपने हिस्से का काम कर रहा है। अब वक्त आजादी का है, न कि इंतशार का है, मुनज़्ज़म होने का है, मुंतशर नहीं होना है। इंशाअल्लाह ताला आजादी के बाद सब हम ठीक हो जाएंगे, ये वतन अजीज भी खुशहाल हो जाएगा। हम जितने मकरूज हैं, हम कर्ज देने वाले होंगे, लेने वाले नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, निसार भाई की बातें जोश, वलवला, फिक्र, फहम, नज़रिया से भरपूर ये बातें आपने सुनी। यकीनन खासकर वफा परस्त जो साथी हैं अल्ताफ हुसैन साहब के, उनको भी और आम आवाम को भी बहुत पसंद आई होंगी, क्योंकि हकीकत से करीब सारी बातें हैं। और कोशिश की मैंने कि निसार भाई का जो तजर्बा रहा है, जो जो उन्होंने परेशानियां झेली हैं, उस हवाले से मुख्तसरन में सब चीज़ें आप तक पहुंचाऊं। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि 13 अगस्त जो है बड़ी अहमियत का हामिल है, और इस दफ़ा एक बुत जो है वो तोड़ा गया, एक गलत फहमी को हमारे दरमियान से ख़त्म किया गया कि वो जो एक हवा बनाया जाता था इस्टेब्लिशमेंट और फौज, हमारी फौज के खिलाफ उकसाया जाता था, अब वो लोग सामने आ गए हैं कि जो इसके पीछे जिनकी टेक्निक थी, जिनकी सोच थी। तो उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको बड़ा पसंद आया होगा। जो अल्ताफिस्ट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस अहम गुफ्तगू को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अहबाब में शेयर कीजिए। और मेरे वो नए आने वाले बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना, अपने अतराफ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें। और आखिर में निसार भाई की तरह मैं वही पैगाम दूंगी, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, खुद ब खुद टूट के गिरती नहीं जंजीर कभी, बदली जाती है बदलती नहीं तकदीर कभी। जिस तरह से निसार भाई ने कहा कि जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि अल्ताफ हुसैन जो है वो आपके हकूक आपको दिलाएंगे, आपके मसाइल हल करेंगे, और आपका माजी का तजर्बा भी इस तरह का रहा है, तो ज़रूर निसार भाई की बात मानिए और अपनी स्ट्रगल को आगे बढ़ाइए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।